जितने भी बच्चे जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि भैया मुझे प्रिपरेशन के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम बचा हुआ है। साथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे एनटीए के द्वारा, क्योंकि जो कि पास्ट ईयर के ट्रेंड है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एनटी की तरफ से कब नोटिफिकेशन आता है, ये भी डिस्कस करने वाला हूं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड जो नए हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिससे आपकी जितनी भी परसेंटाइल आ रही होगी, मतलब जितना भी अभी आपका प्रिपरेशन है, उससे गारंटीड आपका प्रिपरेशन 30 से 40% और बूस्टअप होगा, क्योंकि ये सारी चीजें काफी सारे बच्चे नहीं करते हैं। आपको फॉलो इसी को करना है। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि भैया 2020, 2021, 2022 में नोटिफिकेशन कब आया था। 2020 की बात करें तो आपका अराउंड अगस्त में जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए थे। 21 की बात करूं तो ये दिसंबर में किया गया था, लास्ट वीक दिसंबर में। 2022 की बात करूं तो काफी ज्यादा डिले करके मार्च में रिलीज किया गया था। एंड 2022 में जो एग्जामिनेशन की डेट्स थी वो पहले अप्रैल थी, मतलब पहला अटेम्प्ट अप्रैल में था, दूसरा मई में था। बाद में उसे शिफ्ट किया गया था, उसे पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि काफी कम टाइम दिया गया था, अप्रॉक्स 45 डेज का ही टाइम दिया गया था। एंड साथ में 2020 में एग्जामिनेशन जनवरी में हुआ था, 21 में फरवरी में हुआ था। तो इस बार एग्जामिनेशन कब हो सकता है। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जैन में होगा, मतलब थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ जैन में होगा, या फिर डायरेक्टली या अप्रैल में होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होने 15 फरवरी के बाद। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर में आने के पूरे चांसेस है। आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। अगर दिसंबर में नहीं आता है, जनवरी में आता है, तो आपका डायरेक्टली इंडिकेशन है आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा। बट आपको क्या मान के पढ़ाई करनी है, मेरा एग्जामिनेशन थर्ड वीक ऑफ जनवरी में है, तो आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी तो हो ही गई है, बट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो ड्रॉपर है वो भी यही मान के तैयारी करे। साथ ही में मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके गारंटीड 40 से 50 नंबर बढ़ जाएंगे। काफी सारे बच्चे केवल अपने कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करते हैं, बट वो उसी पॉइंट पे गलती करते हैं। वहां पे वो चीज भूल जाते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाने। जब तक आप प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाओगे, तब तक आपको चीजें मालूम नहीं चलेगी कि मैं कहां पे एग्जिस्ट कर रहा हूं एंड क्या क्वेश्चन की रियलिटी है। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें 45 प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर हैं। साथ ही में जेईई मेन के 2013 से 2022 तक के हर एक क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर वाइज डिटेल्ड। ये केमिस्ट्री का, साथ में इसका कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। दिशा पब्लिकेशन का है एंड ये एररलेस, अभी इनका एक नया लॉन्च हुआ है। इस बुक में बिल्कुल एरर नहीं है। साथ ही में एक और अच्छी बात यह है कि इस बुक की खासियत है कि आपको डिटेल्ड पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप काफी सारे बुक्स में देखते होंगे चीजें गलती रहती है, बट इसमें बिल्कुल करेक्शन है, क्योंकि मैंने भी एक बार चेकआउट किया हुआ है। साथ में इसकी एक और खासियत है कि यहां पे आपको चीजें चैप्टर वाइज मिल जाएगी। जैसे मान लो अभी आप पढ़ रहे होगे, 12th के टॉपिक्स आप पढ़ रहे होगे, तो 12th में मान लो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ। आप कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मुझे नेट पे भी मिल जाएगा, तो यार नेट पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आप चीजों को अच्छे से थॉरली कर नहीं सकते हो। बाई चांस आप यहाँ टिक नहीं कर सकते हो। यहाँ टिक किया मैंने, 6वां 7वां मेरा हो रहा है, 8वां हो रहा है, तो जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं जहां घोड़ा लगा होगा मैं केवल उसी को रिवाइज करूंगा। कहने का मतलब मैं बोलता हूं ना, सैटरडे संडे को रिवीजन किया करो, वहां कुछ नया ना पढ़ा करो। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपसे नहीं हो पा रहे, जो हो गए हैं उसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको एक फिजिकल बुक की जरूरत है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इस बुक को आप जरूर खरीदें, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, क्योंकि इससे आपके नंबर गारंटीड बढ़ने वाले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। चलिए अब बातें करता हूं कि भैया और लास्ट के टाइम में मुझे क्या क्या करना है। पहले तो आपको मेन जो रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको डेली रिवीजन भी करना है। डेली कैसे रिवीजन करना है, आप डेली के डेली नई चीजें तो पढ़ रहे हो, बट आप पुरानी चीज रिवाइज नहीं कर रहे हो। पुरानी चीज रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप डेली के डेली 1 घंटे रिवीजन करो। एंड सैटरडे संडे को हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना भी तो केवल 2 से 3 घंटे, और दिन भर आप मान के चलो 8-9 घंटे मुझे रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ पूरा लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते। अभी जो आप नया पढ़ रहे हो उसके सवाल तो आप लगा लोगे, बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप किसी के चैप्टर के सवाल नहीं लगा पाओगे। तो सभी बच्चे जो पढ़ते रहें, साथ में रिवीजन जरूर करते रहें। और किसी के मन में स्टिल कुछ डाउट है, जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना।
मैं बार बार रिवीजन के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और रिवीजन करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के बैठ जाओ, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके ज्वाइन कर लो। जो भी नोटिफिकेशन, हर चीज की अपडेट अब आपको मिलती रहेगी। साथ में मैं वहां पे आपको एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं बहुत जल्दी।